हेलो दोस्तों, आपको आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है अपना वो अंतिम उम्मीद का लेक्चर 10 है और 9 लेक्चर तक हम लोग पढ़े थे। लेक्चर 9 में क्या पढ़े थे? डिफरेंशिएशन में जितना चेन रूल पर क्वेश्चन आता है तो वो सब क्वेश्चन हम कर लिए थे और मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है वो चेन रूल का ही आता है एग्जाम में। तो अगर आप चेन रूल पढ़ लिए हैं तो आप उसका सिंपली क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपसे सारा क्वेश्चन एक एक करके बन जाएगा और एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, एग्जाम में आप सब क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है हम इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अब इंटीग्रेशन को एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और बेसिक से इस तरह पढ़ेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, उसको कैसे जल्दी से आप बना सकते हैं, या आप अगर इंटीग्रेशन पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं तो आप रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, और नहीं पढ़े हैं तो ध्यान से सीखते जाइए। एक एक चीज डिस्कस करेंगे जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है और हम वही चीज पढ़ाएंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है ना, हम फालतू का चीज कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, बस उसी को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो अपना जो होता है इंटीग्रेशन का बेसिक पहले जान लेते हैं। तो हम सबको पता होता है कि इंटीग्रेशन का जो ये संकेत होता है, सिंबल होता है, ये ऐसा होता है। ये क्या है? सिंबल है। तो हम ये सिंबल तो सब लोग जानते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसी को हिंदी में कहते हैं समाकलन और इंग्लिश में इंटीग्रेशन। अब ये हम जान गए। अब इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला पर बात करते हैं और क्वेश्चन किस प्रकार का आता है वो बात करते हैं। क्या कि बेसिक पढ़ने का इसके बारे में भी उतना टाइम नहीं है, जितना हम बताएंगे उसको बस याद करते चलिएगा। ठीक है, और ध्यान से सुनिए। इस क्लास को शुरू होने से पहले आप अभी कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। कॉपी कलम आपके पास होना चाहिए और तब आप इस क्लास को देखिए। रजाई में बैठ के सूत के इस वीडियो को नहीं देखिए। ठीक है ना, इससे आप नहीं सीखेंगे। अगर सीखना चाहते हैं तो कॉपी कलम उठाइए और लिखना शुरू कीजिए जो भी यहाँ पर हम लिख रहे हैं। इससे ये होगा कि आप एग्जाम में खुद से क्वेश्चन को कर पाएंगे और टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से जल्दी आप कर पाएंगे। बेसिकली होगा कि सोचने समझने का शक्ति बढ़ जाएगा जब आप खुद से अपने हाथ से कॉपी पर लिखते चलेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहला फॉर्मूला का बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़े होंगे। तो डिफरेंशिएशन का उल्टा ही होता है इंटीग्रेशन। अभी हम ये सब आगे डिस्कस करेंगे फिर से। देखिए, पहले फॉर्मूला हम जान लेते हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, और आप में से मैक्सिमम लोग जो है इसमें गलती करते हैं। तो आप पहले हम इसका ऑप्शन लिखते हैं और आप लोग बताइए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो पहला जो ऑप्शन है अपने पास वो 0, और ऑप्शन बी यहां पर है k, और ऑप्शन सी है यहां पर 1, और ऑप्शन डी है आपके पास -1। तो अब आप लोग बताइए कि आप क्या सोचते हैं इंटीग्रेशन ऑफ जीरो के बारे में। अब कुछ लोग बोलते हैं सर हम तो इंटीग्रेशन अभी शुरू हुए किया, हमको कुछ आता थोड़ी है। तो दिमाग लगाइए कि जीरो का इंटीग्रेशन क्या हो सकता है। डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, तो अगर कोई आपसे पूछता कि जीरो का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो आप जीरो बोलते। तो सेम प्रकार से मैक्सिमम लोग जो बोलेगा इसका आंसर क्या बोलेगा कि जीरो का इंटीग्रेशन जो होता है वो जीरो होता है। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं वो ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन में क्या होता है कि इसका इंटीग्रेशन तो जीरो होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अब जो लोग पढ़े हैं उनको पता होगा, और जो नहीं पढ़े हैं ध्यान दीजिए कि इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन करने के बाद इसका इंटीग्रेशन किए तो आंसर जीरो आए, तो लास्ट में हमेशा प्लस के ऐड करना होता है। इंटीग्रेशन में याद करना है कि जो भी आंसर आएगा उसमें हमेशा प्लस के ऐड करना होता है। चाहे कई बार बुक में इसके जगह पर प्लस के जगह पर यहां प्लस सी भी जोड़ देता है, तो सी लिखे चाहे के लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, एक मिनट, तो देखिए कि 0 प्लस के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन बी यानी कि बसंती इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्या है कि ये 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया है और ये गलती आप एग्जाम में कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका इंटीग्रेशन 0 तो होगा, लेकिन क्या करते हैं कि हम हमेशा जोड़ते हैं, तो 0 प्लस के हो गया। तो इसलिए इसका सही आंसर के होगा। और यहां ध्यान दीजिएगा, यहां लिख भी लीजिए
कि इसका आंसर 0 नहीं होगा, इसका आंसर 0 नहीं होगा। आप यहां पर लिख भी लीजिए 0, इसका आंसर 0 नहीं होगा। भगवान ये गलती एग्जाम में हमसे न हो, आप यहां पर लिख लीजिए कि भगवान जी ये गलती एग्जाम में हमसे न हो, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, इसमें गलती मैक्सिमम लोग करेंगे। तो पहला फॉर्मूला अपना यही था, 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 प्लस के तो के हो जाएगा। देखिए फिर से मिटा के और अच्छा से लिखते हैं फॉर्मूला की तरह, जिससे कि आपको याद करने में आसानी। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन होगा आपका बिहार बोर्ड में, वो डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेता है। तो फॉर्मूला को याद कैसे करते हैं वो भी यहाँ पर हम समझते चलेंगे, और फॉर्मूला पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो भी ध्यान से समझिए। सब कुछ समझेंगे एक एक करके। देखिए सबसे पहले हम क्या समझे हैं कि 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 प्लस के। तो 0 प्लस के इसका आंसर क्या होता है, के होता है। तो हम पहला फॉर्मूला समझ गए। अब दूसरा फॉर्मूला देखिए। तो दूसरा फॉर्मूला है अपने पास इंटीग्रेशन, ध्यान से याद करते चलिए। इंटीग्रेशन के अंदर x के पावर में n है, क्या है, x के पावर n। अब n जो है कुछ भी हो सकता है, n क्या है, कांस्टेंट है। जैसे डिफरेंशिएशन में x के पावर n का फॉर्मूला होता था, सेम प्रकार से इंटीग्रेशन में इसका फॉर्मूला होता है। जैसे देखिए इंटीग्रेशन x के पावर n अगर कोई आपसे पूछे तो आपको क्या बोलना है, देखिए x के पावर n प्लस 1 अब बटा में n प्लस 1। अब प्लस के तो हम हमेशा ऐड करते हैं, ये बता दिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि जो पावर यहां पर आया है, जो पावर ऊपर में आया है यहां पर n प्लस 1, ये देखिए, तो सेम पावर को हम यहां नीचे भी लिखे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो यहां पर है सेम यहां पर है। और देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, x के पावर n था तो n प्लस 1, एक पावर जोड़ देना है। अब देखिए कि ये जो फॉर्मूला होता है इसमें कब लगता है, तो n का वैल्यू जब -1 रहेगा तब हम ये फॉर्मूला को नहीं लगाएंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, n का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या सर, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला -1 पावर रहेगा तो अप्लाई नहीं होता है। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कि आगे जब हम क्वेश्चन करें तो आपको समझने में आसानी हो। देखिए सेम है जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में किए थे उसी प्रकार का है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे कोई आपसे पूछता है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ, तो आप क्या बताएंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए x के पावर जो है वो लिख दीजिए, क्या है, 2 है, तो 2 में 1 जोड़ के लिखना है। तो 2 प्लस 1 नीचे है तो सेम चीज नीचे लिखेंगे, अब प्लस के। तो यही इसका इंटीग्रेशन हो गया, x के पावर 2 1 3, अब बटा 3 प्लस के। तो अब बताइए क्या इंटीग्रेशन करना बहुत भारी चीज है, नहीं है सर, आसानी से कर लीजिएगा। यस सर कर लेंगे सर। अब देखिए कि कोई अगर आपसे पूछता है x के पावर 3 का इंटीग्रेशन बताओ, तो क्या आप में से कितना लोग कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, सब बच्चा कर लेगा। x के पावर जो पावर है उसमें डायरेक्ट लिखते हैं ये वाला लाइन, तो x के पावर 3 है तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो यहां पर 4 बटा 4 प्लस के, कोई बुराई नहीं है सर। अब मान लीजिए कि कल को कोई आपसे ये पूछ लेता है इंटीग्रेशन x के पावर 4 बताओ, तो क्या हम नहीं बता पाएंगे, बता देंगे सर। क्या बताएंगे, x के पावर 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5, अब बटा में 5 प्लस के। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, अब यहां पर हम क्वेश्चन और चेंज करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन के अंदर अगर x के पावर 10 कोई बोल देता है तो हम नहीं करेंगे, कर लेंगे सर। कैसे करेंगे, x के पावर 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 11, सेम पावर नीचे 11, अब प्लस के। तो अब आप लोग को बताना है कि अगर यहां पर x के जगह पर अगर 9 कर दे, x के पावर 9, तो क्या हम नहीं बता पाएंगे। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में अभी बताइए क्या होगा। सब लोग कर लेंगे, कोई बुराई नहीं है। और आप बोलेंगे कि इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आता, तो क्वेश्चन बैंक खोलिए और जाके देखिए, तो ये फॉर्मूला भी आपसे डायरेक्ट पूछा गया है। हम ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे हैं कुछ भी, जो एग्जाम में आता है या जो कुछ नहीं जानते उनके लिए बेसिकली ध्यान रख के पढ़ाया जा रहा है। तो आप रिवीजन के तौर पर देखिए, अगर आप पढ़े हुए हैं तो, और नहीं पढ़े हैं तो अच्छा लग रहा होगा आपको। देखिए तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, किसमें,
ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में, या हो सकता है इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो देखिए अब x के पावर 9 है तो बताइए क्या होगा। x के पावर 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, अब बटा 10 प्लस के, तो मैक्सिमम लोग सही कर लिए होंगे इस क्वेश्चन को। यस सर। अब देखिए अगर कोई पूछता है आपसे इंटीग्रेशन x पूछ लिया, अब यहां पर हम फंसेंगे नहीं, ध्यान से सुनिए जो बता रहे हैं। x दे दिया है तो x के पावर में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है का मतलब क्या होगा सर, 1 होगा। अरे हाँ ना बोल भाई, पक्की बात, यस और नो। यस सर, हम लिख सकते हैं ऐसा। अब लिख दिए तो हम सेम फार्मूला जो यहाँ ये सब किए हैं सेम प्रकार से कर देंगे सर। तो क्या हो जाएगा सर, देखिए सर, x के पावर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 1 पहले से 1 अपना मन से जोड़ते हैं, क्या कि फॉर्मूला है। तो 1 का 1 2, अब बटा में 2, अब प्लस के, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन अब देखिए इसमें हम एक और थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं और आप फंस जाएंगे। देखिए फंसना नहीं है। अगर कोई आपसे बोले यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन बताओ, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, अब फंस गए, क्या फंस गए हैं। तो ध्यान दीजिए इसको कैसे हम करेंगे सॉल्व। और देखिए कि आपको याद भी रखना है कि आप यहाँ बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, चालाकी यहाँ पर करेंगे हम। 1 का इंटीग्रेशन तो हमको करने नहीं आता है, तो आप बताइए कि 1 के जगह पर अगर हम x के पावर 0 रख दे तो कोई शक वाली बात, कोई बुराई नहीं है। काहे, अरे भैया किसी भी चीज का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। अब हम सेम फार्मूला ये लगा देंगे तो देखिए क्या आएगा, x के पावर अब 0 था तो 0 में कितना जोड़ते हैं, 1 जोड़ते हैं, तो 0 + 1, अब बटा 0 + 1, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 में 1 जोड़ेंगे तो x के पावर 1, अब बटा में 1 प्लस के, तो यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा, तो इसके जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x + के। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जब ऐसा क्वेश्चन आएगा 1 का इंटीग्रेशन तो कैसे करते हैं ये तो हमको समझ आ गया है, लेकिन यहां पर हम इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। और इस पर क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछता है, ये क्वेश्चन हम कम्युनिटी पोस्ट में डाले थे यूट्यूब का, तो मैक्सिमम लोग को कंफ्यूजन था कि ये इसका कैसे सही आंसर हो गया। तो इस पर अभी हम क्वेश्चन बताएंगे जो कम्युनिटी पोस्ट में भी डाले थे, और बिहार बोर्ड का भी वो क्वेश्चन है, अपना मन से हम कुछ नहीं पढ़ाते हैं। देखिए अब देखिए कि इसका समाकलन जो होगा हमको याद रखना है। क्या याद रखना है सर, कि अगर कोई पूछ ले 1 dx तो इसका इंटीग्रेशन हम याद रखेंगे कि x होता है। अब देखिए यहां पर x था तो यहां पर x हो गया। अगर कल को ये पूछ ले कि 1 dt, तो अब देखिए यहां t है तो यहां पर t + k हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जो यहां पर होता है सेम यहां पर हो जाता है। अब कई बार क्वेश्चन देख लेते हैं, दिख रहा है ना आपको, ठीक है भैया दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन कई बार घुमा के ये पूछता है और मैक्सिमम लोग को लगता है ये तो हमको आता ही नहीं है सर, बताया ही नहीं है। देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि इंटीग्रेशन, और यहां पर सिर्फ dx लिख देगा। क्या लिख देगा, इंटीग्रेशन, खाली यहां पर क्या लिख दिया, dx लिख दिया। अब मैक्सिमम लोग घूम गए, अरे भैया अब क्या करें सर, इसमें तो कुछ है ये नहीं है इंटीग्रेशन के अंदर, तो किसका इंटीग्रेशन करेंगे, हमारा इंटीग्रेशन कर दीजिए ना। अरे भैया जी कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर 1 लिख दे तो कोई शक वाली बात नहीं है सर। अरे हाँ ना बोल भाई, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 dx, अब इसका 1 का इंटीग्रेशन क्या बताए थे, x + k। तो क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछ ले तो क्या हम इसको नहीं बना पाएंगे कि बन जाएगा, यस और नो कमेंट सेक्शन में अभी बताइए। यस सर, ठीक है। कमेंट करके आपको ये बताते चलना है कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ आ रहा है तो वीडियो को अभी के अभी कर दीजिए लाइक, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या है। आगे जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है और कम्युनिटी पोस्ट में हम ये डाले थे, और मैक्सिमम लोग ये क्वेश्चन गलत किया था। क्या क्वेश्चन था, log 2। अब इसका इंटीग्रेशन बच्चा बोलेगा कि सर अभी तो log कहां से आ गया, ये तो हम सीखे ही नहीं है। तो नहीं सीखे हैं तो सीखते हैं ना, क्या दिक्कत है, सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो देखिए आप पहले जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग सीखे थे
कि जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल देते थे। कांस्टेंट को क्या करते थे, डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल देते थे। सेम प्रकार से ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। अब कुछ बच्चा के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये कांस्टेंट कैसे है, तो देखिए यहां पर log 2 लिखा हुआ है, तो 2 क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट में log लगा देने से ये वेरिएबल नहीं हो जाएगा, ये कांस्टेंट ही रहेगा। आपको देखना है सिर्फ कि इसमें x है कि नहीं, x नहीं है मतलब कांस्टेंट, इसमें x है क्या, log 2 में x है, नहीं है मतलब कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो हम क्या कर सकते हैं सर, कांस्टेंट है तो हम कांस्टेंट को क्या कर देंगे, बाहर फेंक देंगे। यस और नो, यस सर। तो log 2 अपना बाहर आ गया तो अंदर कुछ नहीं बचेगा, यहां पर कुछ नहीं बचेगा तो एक बच जाएगा। अब बताइए, अरे हाँ ना बोल भाई, अब बताइए कि log 2 और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई साहब। तो 1 का इंटीग्रेशन सर अभी बताए हैं, याद रखने के लिए यहां पर याद रख लेना है, याद। अब याद रखना है 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो यहां पर x प्लस, तो इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x गुने log 2 प्लस के। अरे हाँ ना बोल भाई, कोई शक वाली बात नहीं है सर। तो जब कभी इस प्रकार का इंटीग्रेशन आपसे पूछेगा तो कैसे दिमाग लगाना है, चालाकी कैसे करता है। देखिए क्वेश्चन काफी आसान है ये, लेकिन क्लिक ही नहीं करेगा आपको एग्जाम में, और हड़बड़ी में आप यहां पर 1/2 टिक कर देंगे, ठीक है ना। ये डिफरेंशिएशन आप कर देंगे log x का। तो यहां पर कुछ दूसरा रूल है, आपको ध्यान रखना है कि कांस्टेंट होता है log 2, तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, 1 बच जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है सर जी, ठीक है सर। अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे देखिए, अगर कल को कोई आपसे ये पूछ लेता है कि log 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को भैया बाहर निकाल देते हैं, कोई शक वाली बात नहीं है सर। अब कल को कोई ये पूछ लेता है आपसे कि यहां पर sin 2 का इंटीग्रेशन बताओ, किसका बताओ, sin 2 का। तो अब ये वेरिएबल हो गया क्या, sin 2, नहीं सर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो सेम प्रकार से जैसे इसको बाहर निकाले थे तो यहां 1 बचा था, सेम प्रकार से इन दोनों को बनाना है। देखिए अब मैक्सिमम लोग इसी सब में गलती करते हैं, तो बच्चा जहां गलती करता है वो तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं ना, कोई शक वाली बात नहीं है। तो क्या ये क्वेश्चन को हम आसानी से एग्जाम में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, कर लेंगे सर। अब देखिए हम और क्वेश्चन लिख देते हैं, और ये सब का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहां पर हम लिख देते हैं log 3 dx, ठीक है सर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन के अंदर यहां पर लिख देते हैं e के पावर 2 dx। अब e के पावर 2 भी क्या है, कांस्टेंट है सर, ठीक है। इंटीग्रेशन cos 5 dx। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर sin x का cos x का इंटीग्रेशन तो बताए ही नहीं। अरे भैया अभी तुरंत बताए ना कि कांस्टेंट है ये, इसमें x है क्या, नहीं है, मतलब कांस्टेंट है। किसमें x नहीं है, जिसका इंटीग्रेशन करना है उसमें x है कि नहीं वो देखते हैं। देखिए साइन अल्फा का इंटीग्रेशन करना है, तो इसमें x है, नहीं है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। अब फिर इस तरह से कर लेंगे, यस सर। इसमें x है, नहीं है, मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। इसमें देखिए, इसमें x है क्या, log 5 में x है, नहीं है, मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देंगे। ये देखिए e के पावर 2x, तो ये इसमें e का जो वैल्यू होता है, याद रखिएगा अभी हम डिफरेंशिएशन में बताए भी थे कि e का जो वैल्यू होता है ऐसा होता है 2.71, ऐसा कुछ होता है, कांस्टेंट होता है बेसिकली। तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये कांस्टेंट ही रहेगा ना, तो कांस्टेंट फिर से बाहर निकल जाएगा, फिर 1 बच जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 को क्वेश्चन लिखे हैं, 6 क्वेश्चन आपको बना लेना है। तो अब हम अगला फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। आप पहले क्या कीजिए, इसको अच्छा से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं फॉर्मूला क्या है और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, अब हम आगे डिस्कस करते हैं, और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन लिखे थे उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। तो इंटीग्रेशन में हम आगे बढ़ते हैं, और इस फॉर्मूला पर जो भी क्वेश्चन था, किस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जाता है, बिहार बोर्ड में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है,
ये सब आप सीख गए हैं और क्या बच्चा को कन्फ्यूजन होता है वो सब आपका दूर हो गया होगा। अब देखिए, अब यहां पर ये जो बताए थे कि n का वैल्यू -1 यहां पर नहीं रखना है, इसका क्या मतलब है सर जी? तो देखिए यहाँ इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे 3 नंबर फॉर्मूला देखते हैं। मान लीजिए कि आपको यहां पर आ गया x के पावर, यहां n के वैल्यू -1 नहीं रखना है, हम जबरदस्ती रख देते हैं x के पावर -1। तो अब देखिए कि हम इस फॉर्मूला से करेंगे तो कैसे करेंगे बताइए थोड़ा। तो इसको हम करेंगे x के पावर -1 अब +1, अब फिर से नीचे भी -1 +1, यस और नो? अरे हाँ ना बोल भाई, यस और नो? यस सर। अब देखिए तो ये -1 ने एक ने एक को मार दिया, एक ने एक को मार दिया, तो यहां पर क्या बचा? x के पावर 0 अब बटा 0 प्लस के। अब देखिए तो x के पावर 0 का आंसर, किसी भी चीज के पावर 0 का आंसर तो 1 होता है, लेकिन नीचे 0 है तो ऊपर कोई पॉजिटिव नंबर रहेगा, ऊपर कोई भी पॉजिटिव नंबर और नीचे 0, तो इसका आंसर जो होता है अनडिफाइंड होता है। क्या होता है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसीलिए ये है n का वैल्यू -1 जो है इस फॉर्मूला में नहीं रखना है। अब ये तो हमको पता चल गया कि सर n का वैल्यू ये नहीं रखना है, ये गलत हो जाएगा, इसका आंसर ही कुछ नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जब आपसे यही पूछेगा, क्या पूछेगा? इंटीग्रेशन x के पावर -1, और ये फॉर्मूला की तरह इसको याद रखना है कि x के पावर -1 रहेगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1/x dx, कोई शक वाली बात नहीं है सर। तो अब जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो ये तो पता चल गया ये फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा, लेकिन इसको आप फॉर्मूला की तरह याद रखेंगे कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? log x होता है। क्या होता है? log x होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x होता है। तो 3 नंबर यही क्वेश्चन है, यही फॉर्मूला है, 1/x का इंटीग्रेशन log x। हम यहां पर लिख देते हैं 3 नंबर फॉर्मूला। फिर से हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला का चिंता नहीं कीजिए, ठीक है ना। वो आपको कॉपी शीट भी दे देंगे जिस पर फॉर्मूला अच्छा से लिखा हुआ है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? log x प्लस के हो जाता है। तो ये कंफ्यूजन आप दूर हो गया होगा कि इस फॉर्मूला से नहीं बनेगा, लेकिन इसका आंसर हमको ये याद रखना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर -1 खाली नहीं रखना है कि और कुछ नहीं रखेंगे? अब कुछ भी रख सकते हैं इस फॉर्मूला में, n का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, सिर्फ -1 नहीं रखना था। काहे नहीं रखना था? समझ गए। अब आगे बात करते हैं कि जब ऐसा रहेगा, कैसे रहेगा? इंटीग्रेशन x के पावर -2 रहेगा, तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे? सेम प्रकार से ये फॉर्मूला लगा के बनाएंगे। बनाते हैं, क्या आता है देखिए। तो x के पावर -2 + 1, अब फिर बटा में भी -2 + 1 प्लस के। तो जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा? x के पावर -2 + 1 -1, अब बटा में -1 अब प्लस के। अब देखिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1/, ये देखिए -1 जैसे था वैसे, ये जो x के पावर -1 है नीचे आएगा, तो हम x के पावर 1 यहां पर लिख दे तो कोई बुराई नहीं है। अब इसके जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? -1/x प्लस के। तो इसका भी इंटीग्रेशन आपको याद रखना है। तो 4 नंबर फॉर्मूला क्या है अपने पास? इंटीग्रेशन। अब देखिए 1/x के पावर -2 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1/x² dx, ये सर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -1/x प्लस के आ जाएगा। तो इसको भी आप डायरेक्टली फॉर्मूला की तरह याद रख सकते हैं। और इस तरह से देखिए तो बहुत सारा फॉर्मूला हम लिखे हैं, तो आप इसका हम पीडीएफ दे देंगे व्हाट्सएप पर, आप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा चाहे पर्सनली मैसेज कीजिएगा, ठीक है ना। तो हम इसका पीडीएफ दे देंगे जो भी फॉर्मूला का है। तो देखिए फॉर्मूला क्या था अपना? पहला फॉर्मूला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब इसको कैसे, यही समझ गया। इसको पहले आप लिखते चलिए कॉपी में। अब हम इसको एक लाइन से लिख देते हैं जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। तो कैसे आया ये समझना भी जरूरी है। अब इसको याद कैसे रखेंगे ये भी याद करना जरूरी है सर। तो देखिए आगे 3 और 4 फिर से हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। देखिए जितना अच्छा से आप अपना कॉपी में लिखेंगे ना, आप सोच रहे होंगे ना
कि एग्जाम के सर 5-6 दिन बचल है और हम कॉपी में लिखेंगे तो कहाँ तक हम क्या करते चलेंगे, इतना टाइम कहाँ है। तो भैया अगर कॉपी में नहीं लिखेंगे ना तो आपको याद नहीं होगा और आप सीखेंगे ही नहीं। याद जो होता है ना सर, कॉपी में लिख लिख के ही होता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे नहीं तो याद कैसे होगा, याद नहीं होगा तो आप एग्जाम में बनाएंगे कैसे, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा, वही पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में आता है, इसको डायरेक्ट याद रखना है। तो जो फॉर्मूला हम 3 नंबर में बताए, क्या बताए थे, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x होता है। log x बताए थे, यहाँ पर mod भी लगा के दे देगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, mod लगा के दे सकता है। क्या कि log जो होता है वो क्या होता है, ये पॉजिटिव होना चाहिए तब log डिफाइंड होता है। इसका मतलब नहीं आएगा समझ में, तो देखिए सिर्फ याद रखिएगा कि यहाँ पर mod लगा देना है, ठीक है। अब चौथा फॉर्मूला देखते हैं। तो चौथा फॉर्मूला हम क्या बताए थे, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या याद रखना है, -1/x प्लस के। अब ये याद काहे रखना है, काहे कि ऑब्जेक्टिव में ये है तो यूज पड़ जाएगा, चाहे डायरेक्ट पूछ लेगा। तो इसको बनाना भी आता है, चाहे याद भी हो जाए तो कोई बुराई नहीं है सर। एक और हम बताए थे, क्या बताए थे, इंटीग्रेशन। यहां पर 1 का इंटीग्रेशन क्या बोले थे याद रखने के लिए, x प्लस के। तो ये जो है, ये दोनों, ये दोनों जो है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम इसको लिख दिए हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो जल्दी से जल्दी बन पाएगा। एग्जाम में तो हमको क्वेश्चन बनाना होता है ना, तो क्वेश्चन बनाने के लिए जो चीज का जरूरत होगा, हथियार का, तो हथियार रखना ना पड़ता है, ठीक है। अब युद्ध में जाइएगा तलवारें लेके नहीं जाइएगा, कहिएगा हम तो बहुत ताकतवर हैं, तलवार का क्या काम है, तो ऐसे थोड़ी ही होता है। आपको भले ही आता है लेकिन ये सब हमको याद भी होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, ये देख लिए। अब 6 नंबर फॉर्मूला हम इधर लिखते हैं और 6 नंबर फॉर्मूला देखिए क्या है। तो डिफरेंशिएशन में हम बताए थे कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, e के पावर x ही। तो सेम e के पावर x का अगर इंटीग्रेशन पूछ लेगा तो e के पावर x ही होता है। अच्छा, अभी जो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन बताए थे वो था e के पावर 2 था, दू यहाँ पर x है तो x वेरिएबल है, 2 रहेगा तब ना कांस्टेंट रहेगा, तब बाहर निकाल देंगे। नहीं समझ आया तो पीछे वीडियो जाके देखिए, समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए e के पावर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट e के पावर x हो जाता है। अब 7 नंबर हम देखते हैं। तो 7 नंबर जो अपना फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन में भी हम ये पढ़े थे a के पावर x का डिफरेंशिएशन। तो वहां क्या होता था, क्या लिखते थे, देखिए इंटीग्रेशन में फॉर्मूला चेंज है, पहले जो क्वेश्चन में है वो यहां पर लिख दीजिए। ये जो है देखिए, इसको हम यहां पर नीचे लिखेंगे log a प्लस के। मतलब जो क्वेश्चन है उसको पहले यहां पर लिख दिए, जो क्वेश्चन है उसको यहां पर लिख देना है। अब बटा क्या लिखना है, बटा में log a लिख देना है। तो ये जो फॉर्मूला है इस पर आप अभी लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेगा आपसे, इसका डिफरेंशिएशन भी पूछेगा, इंटीग्रेशन भी पूछेगा, दोनों पूछेगा एक ही पेपर में। 2 नंबर तो यहीं से हो गया। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, a के पावर x, ये जो log a भाग में लिखे हैं, डिफरेंशिएशन में क्या हो जाता था, गुना में हो जाता था। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का फॉर्मूला याद होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला पर ही क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। तो अलजेब्रा में इतना ही फॉर्मूला है। कितना फॉर्मूला है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ही फॉर्मूला। ये सब तो हम ऐसे ही लिख दिए हैं याद करने के लिए। अब देखिए हम आगे डिस्कस करते हैं। साइन एक्स का जैसे डिफरेंशिएशन याद किए थे, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, उसी प्रकार इंटीग्रेशन में भी हम याद करेंगे। देखिए अब 8 नंबर फॉर्मूला यहां पर लिख लीजिए, त्रिकोणमिति का अब आएगा। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, या कोई आपसे ये पूछ लेता है कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, चाहे कोई आपसे ये पूछ लेता है कि अब बताओ भैया तुम tan x का इंटीग्रेशन बताओ, तो अब क्या करेंगे सर। अब 11 नंबर देखिए। तो अगर कोई आपसे पूछ ले cot x का इंटीग्रेशन बताओ भैया क्या होगा, तो क्या करेंगे सर, देखिए ध्यान से। तो sin x का इंटीग्रेशन जो होता है हमको डायरेक्ट याद रखना है। क्या याद रखना है सर, माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस cos x प्लस के, क्या आ गया, माइनस cos x प्लस के, ठीक है, माइनस cos x प्लस के। अब देखिए कि माइनस कैसे याद रखेंगे।
तो डिफरेंशिएशन में हम बताए थे कि माइनस कैसे याद रखते हैं, इंटीग्रेशन में देखिए उसका उल्टा हो जाता है। जिसका आंसर में सी आएगा, इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जिसका आंसर में देखिए sin x का इंटीग्रेशन cos x होगा, लेकिन माइनस cos x होगा कि प्लस cos x होगा, हम कैसे याद रखेंगे उसका तरीका बता रहे हैं। देखिए कि अगर आंसर में सी आएगा, आंसर में क्या है सी, आंसर में देखिए ना, आंसर किस में है सी में है, आंसर सी में, तो जिसका आंसर में सी होगा उसमें माइनस भी लगा होता है, जिसका आंसर में सी होता है उसमें माइनस भी लगा होता है। याद हो जाए तो कोई बुराई नहीं है सर। अब देखिए cos x का इंटीग्रेशन आप बताइए, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, तो sin x प्लस के हो जाएगा, कोई बुराई नहीं है। देखिए इसमें सी है क्या, नहीं है तो प्लस है, सी रहेगा तब माइनस रहेगा। अब देखिए tan x का इंटीग्रेशन, तो tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log mod और यहाँ पर sec x, क्या होता है log mod sec x। अब ये कोई फार्मूला नहीं है इंटीग्रेशन का, लेकिन इसको बना के यही आता है, ठीक है ना, ये फार्मूला नहीं है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं फार्मूला के तरह ही याद रखते हैं कि tan x कहीं रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है log mod sec x होता है, ठीक है। अब देखिए cot x कहीं पर रहेगा तो cot x का जो फार्मूला होता है वो होता है log mod और यहां पर आ जाता है sin x प्लस के। अब कुछ लोग के दिमाग में आता होगा, क्या आता होगा, कुछ नहीं आता होगा, डायरेक्ट आप इसको याद रखिए cot x का इंटीग्रेशन log mod sin x, log mod sin x। अब sin कैसे याद रखेंगे सर, तो देखिए cot x का फॉर्मूला क्या होता है cos x बटा sin x, बटा में sin है तो यहां पर sin आ जाता है, बटा में sin है तो यहां पर sin आएगा, ठीक है, बटा में sin है तो यहां पर sin आएगा। ये कंफ्यूजन होता है कि log x का इंटीग्रेशन लोग ये बोल देता है log sin x बोल देता है, क्या बोल देता है, कंफ्यूजन क्या होता है, हम पूछते हैं कि log tan x का इंटीग्रेशन बताओ तो लोग ये बोल देता है log mod sin x। तो ये गलती नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा कि tan में sec होता है, tan में क्या होता है sec, और cot में यहाँ पर sin, cot में sin कैसे याद रखेंगे, cot का नीचा क्या होता है cos x बटा sin x, तो बटा में sin है तो यहाँ पर sin, इसमें बटा में sin है क्या, नहीं है, बटा में cos होता है, cos का उल्टा sec, ठीक है। यहाँ पर नीचे sin रहता है cos x बटा sin x, तो बटा में sin है तो यहाँ पर sin, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना और भी फार्मूला है, देखिए और फार्मूला हम देखते हैं। तो मेन जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछेगा ना इसी में पूछेगा। अच्छा इसमें याद रखिएगा कि ये जो माइनस वाला कहानी है यहाँ पर यूज नहीं करिएगा कि अच्छा यहाँ तो सही नहीं है, आंसर में ना बताए थे कि जिसका आंसर में सी होगा उसमें माइनस आएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये तो सही है, कहाँ तक हो गया 11। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 12 में अगर कोई आपसे बोलेगा कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, किसका, सेक स्क्वायर एक्स का। अब 13 नंबर फॉर्मूला देखिए, कोई आपसे ये पूछ लेता है कि कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ भाई साहब क्या होगा, तो अब इसका इंटीग्रेशन हम क्या याद रखेंगे सर, तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x होगा, क्या होगा tan x प्लस के। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स प्लस के। अभी बताए थे कि जिसका आंसर में माइनस सी आएगा, जिसका आंसर में सी आएगा उसमें माइनस लगा हुआ होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, ठीक है, इतना ही है। और भी फॉर्मूला होता है सेक एक्स का और कोसेक एक्स का। तो सेक एक्स का और कोसेक एक्स का क्या होता है, इससे पहले और भी फॉर्मूला है, देखिए 13 हो गया। 14 नंबर में देखिए कि क्या फॉर्मूला है, और ये सब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक भी फालतू नहीं है। 14 नंबर फॉर्मूला देखिए, 14 में है अपने पास सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो फॉर्मूला होता है, इस पर एग्जाम में 2023 में और सेंटअप एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है, तो हम इसको क्या कर दिए, स्टार कर दिए। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा सर सेक एक्स प्लस के हो जाएगा, ठीक है सर जी, ठीक है सर। अब देखिए 15 नंबर, तो 15 नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर क्या दे देगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो अब आप दिमाग लगाइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो सर इसका आंसर क्या होना चाहिए, माइनस कोसेक एक्स प्लस के होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं कि आप देख पा रहे हैं उधर की नहीं देख पा रहे हैं, सब कुछ सही तो है, ठीक है भैया, सब सही है। यहाँ पर थोड़ा जगह छोटा हो जाता है, इधर बड़ा बड़ा लिख देते हैं, यहाँ छोटा लिखते हैं।
तो अब देखिए ये सही है ना, तो इसको आपको डायरेक्टली क्या करना है कि sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन sec x, ये ऑब्जेक्टिव में 2023 में भी आया है और मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन था और सेंटअप एग्जाम में भी ये पेपर क्वेश्चन था, ठीक है। और ये देखिए कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और फिर माइनस कोसेक एक्स होता है। और इसको कैसे याद रखेंगे सर, तो जिसका आंसर में बताए थे, जिसका आंसर में सी आता है उसमें माइनस भी लगा होता है। अब होता है सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और दूसरा होता है लॉग मॉड लॉग, देखिए पहला जो पहले लिख के बताते हैं। देखिए अपने पास जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इसको हम मिटाते हैं और फिर आगे देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना। ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक को फॉर्मूला आपको छोड़ के नहीं जाना है। अभी क्वेश्चन भी हम करवाएंगे कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, डायरेक्टली पूछ लेता है। आप फॉर्मूला को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाइएगा, ठीक है ना। याद करने का तरीका भी हम बता रहे हैं कि जिसका आंसर में सी आएगा उसमें माइनस भी लगा होता है। तो जहां जैसा ट्रिक का जरूरत होगा, जिस तरह से आप याद रख सकते हैं, वो सब यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। और साथ साथ लिखते चलिएगा जो भी हम लिख रहे हैं। अब जो हम लिखेंगे ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला होता है बिहार बोर्ड के लिए। देखिए तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, क्या नंबर है यहाँ पर हो गया था 13, 14, 15। तो अब हम देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर जो फॉर्मूला अपने पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आता है सेक एक्स का इंटीग्रेशन, और 17 नंबर में पूछेगा आपसे इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स। तो ध्यान से सुनिए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका इंटीग्रेशन। तो सेक एक्स का अगर आपसे इंटीग्रेशन पूछता है तो इसका इंटीग्रेशन आप याद रखिएगा लॉग मॉड के अंदर सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो जनरली आप यही याद रखिएगा तो आपका काम बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा जो फॉर्मूला होता है कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स में क्या होता है लॉग मॉड, यहां पर आएगा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। बस इन दोनों फॉर्मूला को आपको याद रखना है। अब इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है दूसरा फॉर्मूला, देखिए इसके जगह पर आप ऐसे याद रखिएगा कि लॉग, यहां पर देखिए लिख देते हैं, ऑप्शन में जनरली यही रह सकता है, चाहे ये भी रहेगा लॉग मॉड 10x/2। तो इसका ये फॉर्मूला होता है, और इसमें देखिए ध्यान से इसको याद रखिएगा, गलती नहीं करना है, लॉग मॉड। अब यहां पर देखिए कि ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स था, यहाँ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। तो हम क्या किए, लॉग जैसे था वैसे, ये जो इतना बड़ा दिख रहा है ना, ये देखिए ध्यान से इसको समझने का कोशिश कीजिए कि ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसी के जगह पर तो हम ये लिखे हैं, मतलब कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स को जब आप बनाएंगे ना तो 10x/2 आ जाएगा। इसको हम क्या करते हैं डायरेक्टली याद रखते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। अब देखिए कि इसमें इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे सर, तो इसमें इसके जगह पर देखिए क्या लिखाता है, इसके जगह पर लिखाता है 10x/2 प्लस π/4। तो ये इसके जगह पर आपको क्या करना है, याद रखना है कि ऐसा लिखाता है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कि हम सही लिखे हैं ना, हाँ तो बिल्कुल सही लिखे हैं। आपको यही दो फॉर्मूला को याद रखना होता है, ठीक है। अब देखिए ये तो आप समझ गए, इतना त्रिकोणमिति का फॉर्मूला अभी तक हम सीखे हैं। इस पर क्वेश्चन कैसे आता है वो भी हम सीखेंगे। उससे पहले क्या है कि हम यहाँ पर और चीज सीख लेते हैं, इन्वर्स त्रिकोणमिति का फॉर्मूला। इन्वर्स त्रिकोणमिति का क्या क्या फॉर्मूला होता है सर, देखिए, और जो भी फालतू चीज एक भी नहीं है, सब अभी के अभी याद करते चलिए। क्या सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेशन याद नहीं रहता है मैक्सिमम बच्चा को, सेक एक्स का इंटीग्रेशन log mod sec x प्लस 10x, और दूसरा इसके जगह पर क्या लिख दिए 10x/2 प्लस π/4। तो ऐसे भी ऑप्शन में रह सकता है, चाहे ऐसे भी रह सकता है। यहां पर देखिए इसका इंटीग्रेशन कोसेक x का इंटीग्रेशन log कोसेक x माइनस कोट x, और दूसरा log 10x/2। अब हम आगे फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला फॉर्मूला जो है वो आपसे पूछेगा कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। तो इसका जो आंसर होता है दोस्तों वो होता है tan इनवर्स x। क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस के।
अब इसी में क्या होगा देखिए, अब अगर हम इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो अब देखिए ऑप्शन में जब ये देगा ना तो ऑप्शन में tan x tan इनवर्स भी रह सकता है, चाहे tan इनवर्स नहीं रहेगा ऑप्शन में तो माइनस कॉट इनवर्स x रहेगा। और इसमें ये गलती लोग करता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है तो माइनस कॉट इनवर्स x भी इसका आंसर होगा। और ये मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, चाहे पता ही नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, चाहे माइनस कॉट इनवर्स x, हमको ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा, तो 18 हो गया। अब 19 नंबर हम फार्मूला देखते हैं। तो 19 नंबर जो फार्मूला है सेम प्रकार का है। देखिए अगर आप पढ़े होंगे अथी में, किसमें, डिफरेंशिएशन में, कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, हमको इसको डायरेक्ट याद रखना है। अब ये जो स्टेटमेंट हम बोले अभी कि इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, इस पर ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आया है। तो उस पर क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे बनाना है वो भी बताएंगे। अभी इस पर क्वेश्चन देखिए कैसे, इस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और आप गलत करेंगे। अभी देख लिए, समझ गया ना कि इसके ऑप्शन में ये भी रह सकता है, तो इसको भी टिक करना आना चाहिए, कर सकते हैं। देखिए अब देखिए क्वेश्चन आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे सर, अब देखिए क्या करना है। अब यहां पर आप कर सकते हैं साइन इनवर्स एक्स लिख दीजिए, चाहे इसके जगह पर ऐसे भी रह सकता है माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है सर। अब 20 नंबर फॉर्मूला देखिए, तो इसका डिफरेंशिएशन भी यही होता था, यस सर। अब देखिए अगला फॉर्मूला है 1/, यहां पर लिखते हैं मॉड एक्स, और अंडर रूट के अंदर यहां पर देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, किसमें, ये देखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें क्या है 1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस पर भी क्वेश्चन देखिए जनरली बच्चा क्या करता है ना, इसको छोड़ देता है, लेकिन इस पर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया गया है इस बार मॉडल पेपर में, और सेंटअप एग्जाम में भी, शायद से सेंटअप एग्जाम में नहीं था, मॉडल पेपर में ही क्वेश्चन था इस फॉर्मूला पर। तो इसको छोड़ने का गलती नहीं कीजिएगा। और हम एक टीचर को भी देख रहे थे इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन करके सॉल्व करते हुए, तो फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। तो फार्मूला याद रहेगा तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको फार्मूला याद रखना है, क्या याद रखना है सर, इसका फार्मूला याद रखना है आपको, सेक इनवर्स एक्स, चाहे इसके जगह पर ऐसे भी रह सकता है, और माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस के। तो आपका ऑप्शन ऐसे भी रह सकता है, चाहे ऐसे भी रह सकता है। तो दोनों में से जो आपका ऑप्शन में रहेगा वो हम टिक कर देंगे। इसको देखिए अलग अलग करके, ये जो हम 3 फार्मूला लिखे हैं इसको 6 फार्मूला बना के लिखा है, तो हम उसको ऐसे याद नहीं रखेंगे, जैसे हम बोले हैं उस प्रकार से आप याद रखिए। आपसे हर एक क्वेश्चन बन जाएगा और क्वेश्चन बनाने में आप गलती नहीं करेंगे। अब देखिए 3 और इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अभी तक जो बताया वो तो इंपॉर्टेंट है, ये है 3 और फार्मूला है जिससे कि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। या तो फार्मूला आपसे पूछ लेगा डायरेक्टली, चाहे उस पर क्वेश्चन घुमा घुमा के देता है। तो उस पर क्वेश्चन कैसे देता है वो भी हम अभी सीखेंगे। और ये तो आपसे डायरेक्टली फार्मूला पूछ लेता है, ये फार्मूला पूछ लेगा, ये फार्मूला बहुत बार पूछा भी है, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। तो इसको कॉपी में लिखिए, नहीं याद होता है ना तो कैसे याद करना है बताते हैं। मैथ को याद करने के लिए यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश नहीं है भाई साहब, पहले बता देते हैं। मैथ को याद करने का एक ही तरीका है, कॉपी लीजिए, नहीं याद होता ना लिखते जाइए, जितना बार मन है ना लिख लीजिए, एक बार ऐसा आएगा जो आपको याद हो जाएगा। और मैथ का जो डर है ना, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे ना तब पूरा मैथ का जो डर बैठा हुआ है दिमाग में, पूरा खोपड़िया से डर निकल जाएगा। कब निकलेगा, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन कब बनाएंगे, अभी बताएंगे सर, अभी हम बताएंगे और बनाएंगे क्वेश्चन, साथ साथ हम क्वेश्चन भी बनाते चलेंगे। और इसके बाद एक लेक्चर और लेंगे इंटीग्रेशन का, और सारा क्वेश्चन मैक्सिमम आप क्वेश्चन कर पाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, सारा नहीं, सारा 1-2 कुछ छूट भी सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना।
लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन होगा वो आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे अगले क्लास से। अभी बेसिक जो क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सब बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो अगला फॉर्मूला होता है 21 नंबर, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस पर डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी पूछ लेगा, चाहे क्वेश्चन भी पूछता है। देखिए 1 बटा यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन पूछेगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बटा ए tan इनवर्स एक्स बटा में ए होता है। तो ये डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन हमको याद रखना है। क्या याद रखना है, 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1 बटा ए tan इनवर्स एक्स बटा ए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे फॉर्मूला पूछ लेता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, और बहुत बार ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI का बाप है भैया। ये जो आप लोग बोलते हैं ना कि सर गेस क्वेश्चन दीजिए, गेस क्वेश्चन दीजिए, गेस क्वेश्चन कुछ नहीं है, सबका बाप क्वेश्चन बैंक है, सबका बाप क्वेश्चन बैंक है। आप क्वेश्चन बैंक याद कीजिए, यही आपका गेस पेपर है। रटना है रट लीजिए, समझना है समझ लीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन क्वेश्चन बैंक रटा हुआ होना चाहिए। इससे बाहर एगो क्वेश्चन नहीं आएगा, और जो बाहर से भी आएगा ना, तो जब आप क्वेश्चन बैंक रट लेंगे तो वो बाहर वाला क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई, पक्की बात, यस और नो। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है बिहार बोर्ड, इसको भी हम जान लेते हैं। तो देखिए हम इस पर क्वेश्चन देखते हैं। तो आप इस पर क्वेश्चन ऐसे समझिए, इंटीग्रेशन के अंदर क्वेश्चन ये दे देगा 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर दे देगा 16, और ये क्वेश्चन आप बिहार बोर्ड में देखे होंगे, हर बार यही क्वेश्चन रिपीट करता है। तो इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, इसको ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, अच्छा से सीखिए, ठीक है ना। सीखेंगे तभी आप कर पाएंगे। यहां पर देखिए कि एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहां पर है, लेकिन यहां ए स्क्वायर था, तो यहां ए स्क्वायर चाहिए, यहां तो 16 है ना, यहां क्या है 16। तो 16 किसका स्क्वायर होता है हमको सोचना पड़ेगा। तो अब बताइए कि हम इसके जगह पर अगर ऐसे लिख दे तो कोई शक वाली बात नहीं है सर। 1 dx एक्स स्क्वायर प्लस 16 के जगह पर हम ऐसे लिख दे 4 का स्क्वायर, तो कोई बुराई नहीं है सर। तो अब अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर लिख दिए, तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 1 बटा ए, मतलब यहां जो ए है, ए का वैल्यू लिखा है, ए स्क्वायर नहीं, मतलब जो यहां पर सेम यहां पर नहीं लिखा हुआ है, यहां पर ए का वैल्यू लिखा है, तो ए का वैल्यू यहां पर क्या है 4 है, क्या है 4 है। तो ये गलती आपको नहीं करना है कि यहां पर 16 4 का स्क्वायर नहीं लिखना है, सिर्फ 4 ही लिखना है। कुछ लोग क्या करेंगे, यहां पर 16 ही लिख देते हैं। आपको याद रखना है कि ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, तो इसके जगह पर ये लिखे, यहां पर 4 लिखना है भैया, 1 बटा 4, ठीक है। और tan इनवर्स के अंदर क्या आ जाएगा, x बटा 4 आ जाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई, पक्की बात, यस और नो। अब बताइए क्या इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम एग्जाम में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अरे हाँ ना बोल भाई, आपको बोलना है, कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि यस सर बन जाएगा हमसे, आसान है सर इंटीग्रेशन। अब देखिए इंटीग्रेशन, अब बहुत नंबर का ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। एक्स स्क्वायर प्लस, अब 16 के जगह पर 4 दे देगा तो हम नहीं बनाएंगे। 4 का किसका स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, तो हम कैसे बनाएंगे सर, आसान है सर। कैसे बनाएंगे सर, देखिए इंटीग्रेशन 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 के जगह क्या लिखेंगे सर, हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे सर, ठीक है सर। अब देखिए 2 का स्क्वायर लिख देंगे। अब हम इसके जगह पर क्या लिखेंगे, 1 बटा 2, यहाँ 1 बटा 2 है तो 1 बटा 2 गुना tan इनवर्स x बटा 2 ही लिखना है। ध्यान रखिएगा जो यहाँ पर है सेम यहाँ पर आता है, 2 नीचे है तो यहाँ भी 2 नीचे आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपका क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में तो हम बना लेंगे, पक्की बात, यस और नो। यस सर। अब देखिए क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो क्या अब ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा, क्या नहीं बना पाएंगे ये सब क्वेश्चन, आसानी से बना लेंगे सर। देखिए 1 बटा, अब यहां पर हम दे देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 36। कौन कौन बच्चा से नहीं बनेगा बताइए ना, कौन बच्चा से नहीं बनेगा भैया, सब बच्चा से बन जाना चाहिए। अब देखिए यहां पर 2 दे दिए, तो इसको कैसे बनाएंगे,
अगर ये किसी का स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता है। तो जब ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो हम इसके जगह पर ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1/x स्क्वायर प्लस 2 के जगह पर √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? ये सर लिख सकते हैं। अब हम इसको इस फॉर्मूला पर बना ले तो कोई शक वाली बात, क्या हम बना सकते हैं? इसमें कोई बुराई नहीं है। सिर्फ हमको क्या देखना है? 2 के जगह रूट डाल देंगे, 1/√2 tan इनवर्स x/√2 आंसर हो जाएगा इसका। तो जिसका स्क्वायर नहीं होगा उसको कैसे करना है ये भी आप सीख चुके हैं। अरे हाँ ना बोल भाई, पक्की बात, यस और नो? यस सर, ठीक है सर। तो इस पर हम और क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं। देखिएगा यहाँ नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं फिर लिखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, छोड़िए, दिख रहा होगा लेकिन मिटा देते हैं इसको। इधर मिटाते हैं और ये फॉर्मूला याद रखिएगा भाई साहब, ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ये बहुत बार पूछा है और ये भी बहुत बार पूछा है, और ये जनरली उतना नहीं पूछा है, लेकिन इसको याद रखिएगा काहे कि ये तीनों एक ग्रुप का है। तो ग्रुप में जितने लोग होते हैं वो तीनों लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इसीलिए तीनों को याद रखना जरूरी है सर। तो आप बताइए कि आप इंटीग्रेशन सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, कि ऐसा ही हम जुट्ठे का सिर्फ चिल्ला रहे हैं? ठीक है, आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, कि सिर्फ मेरा गला सूख रहा है और हम सिर्फ जुट्ठे का चिल्ला रहे हैं? ठीक है, आप लोग को बताना है। अब देखिए, आप सीख रहे हैं तो क्या करना है सर? वीडियो को लाइक करना है। और लाइको करने में पता ना भैया कहाँ से ही सबको पैसा लगता है, लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। देखिए एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो क्वेश्चन साथ साथ इसलिए हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जो घर पर जाके आप नहीं भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, सिर्फ इतना कर लेंगे जो हम बता रहे हैं तो भी बहुत है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम इस प्रकार का और लिख देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है 1/x स्क्वायर प्लस 3। तो 3 के जगह पर क्या लिख देंगे? √3 लिख देंगे सर, अब बना लेंगे। अब देखिए 1/x स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिख देते हैं 5dx। तो 5 की जगह फिर से √5 का स्क्वायर लिख देंगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अच्छा, इतना क्वेश्चन हम काहे लिख रहे हैं? आप लोग को लग रहा होगा ना कि सर हम तो सीख लिए, इतना क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे। तो देखिए आप नहीं बनाइएगा ना तो क्या होगा पता है? याद ही नहीं होगा फॉर्मूला। ये क्वेश्चन कराने का एक ही मतलब है कि जब आप अभी करेंगे ना तो अभी फॉर्मूला याद हो जाएगा। क्वेश्चन इसीलिए किया जाता है, मैथ में क्वेश्चन बनाते बनाते ही फॉर्मूला याद होता है, ठीक है। देखिए अब यहां पर हम लिख देते हैं 1/x स्क्वायर प्लस 49 दे दिए हैं क्या? नहीं दिए हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं 49dx। अब इतना क्वेश्चन आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अब हम कितना नंबर फॉर्मूला देख रहे थे? नंबरिंग तो भैया भूल गए हैं, तो नंबरिंग छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए कौन सा फॉर्मूला है। देखिए नंबरिंग का नंबर था भाई, छोड़िए हटाइए, नंबरिंग हम छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है इंटीग्रेशन के अंदर जो फॉर्मूला भी हम सीखे थे उसी से रिलेटेड ये फॉर्मूला है। तो 1/dx, एक dx अंडर रूट के अंदर, यहाँ अंडर रूट आ गया सर, यहाँ पर है x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है? 1/x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a प्लस k, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा कि इसमें यहाँ पर बाहर कुछ नहीं होता। ये जो अभी हम फॉर्मूला पढ़े थे tan इनवर्स वाला, तो उसमें यहाँ पर बटा में यहाँ पर कुछ आता था, 1/a आता था, लेकिन इसमें बटा में यहाँ पर कुछ नहीं है, ध्यान रखना, सिर्फ साइन इनवर्स x/a ही है। देख लीजिए, हाँ सही है भैया। कहाँ गया भाई ये फॉर्मूला? एक मिनट भैया जी, चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर जो हम लिखे थे वो सही लिखा हुआ था कि गलत लिखा हुआ था, ठीक है ना, नहीं तो फिर से वीडियो को काट के बनाना पड़ता। चलो ठीक है, ये भी फॉर्मूला ठीक लिखा हुआ है। आपको याद रखना है कि इसके बटा में यहाँ पर गुना में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा सर? तो जैसे इधर हम सब क्वेश्चन बनाए थे सेम प्रकार से यहाँ भी हमको क्वेश्चन बनाना है। देखिए क्वेश्चन ये है आपके पास, जैसे मान लेते हैं ये फॉर्मूला भी आपसे डायरेक्ट पूछा गया है कई बार,
अब इस पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं सर। तो क्वेश्चन है कि 1/dx और समाकलन के अंदर यहाँ देखिए a की जगह पर आपका क्या दे देता है, a की जगह पर मान लीजिए 4 गुने -x² दे दिया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, और ये सब क्वेश्चन भी आपको बनाना आना चाहिए। 9 -x² दे दिया सर, अब क्या करेंगे सर, अगला क्वेश्चन देखिए। तो 1/√, यहाँ पर दे देते हैं कितना, 16 -x²। ठीक है सर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 1/√, के अंदर 5 -x²। तो 5 की जगह पर क्या लिखना है, सेम प्रकार से स्क्वायर पहले बना के लिखते हैं जैसे उधर हम बना के बताए थे। अब देखिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। तो अब देखिए कि 4 के जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ देखिए फॉर्मूला में स्क्वायर होता है, तो 1/√, 4 के जगह पर हम 2 का स्क्वायर लिख दे तो कोई बुराई नहीं है सर। अब इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a का जगह पर, यहाँ देखिए यहाँ पर a² था तो यहाँ पर a लिखा है नीचे, तो यहाँ x के जगह a की वैल्यू क्या है, 2 है, तो x/2 प्लस के, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। इस प्रकार से ये सब क्वेश्चन को आपको बना लेना है और फॉर्मूला भी याद रखना है। इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। इस प्रकार का एक और फॉर्मूला है, उसको भी हम देख लेते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर शायद नहीं लिखे हैं क्या, ठीक है देख लेते हैं उसका भी फॉर्मूला क्या है। अगला फॉर्मूला है, इसका नंबरिंग तो पता नहीं है, ठीक है हटाते हैं और इसको मिटा देते हैं। आप लोग लिख ही लिए होंगे, ठीक है ना, तो इसको मिटाते हैं। और एक और फॉर्मूला बस अभी हम बताएंगे आज का इस लेक्चर में, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए अब इसी ग्रुप का जो लास्ट फॉर्मूला है वो है अपने पास 1/mod(x)√, यहाँ पर है यहाँ पहले x² -a²। यहाँ पर देखिए यहाँ a² -x² था और यहाँ पर जो है x² -a², यहाँ पर उल्टा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस के, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस प्रकार से आपको इसमें भी क्वेश्चन x के जगह पर चेंज कर करके दे सकता है। तो आप ऐसे सिर्फ ये दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये और इससे पहले जो tan इनवर्स वाला बताए थे वो। तो ये जो तीनों फॉर्मूला है एक ही ग्रुप का है। हम फिर से ये तीनों ग्रुप का फॉर्मूला लिख लेते हैं। बताइए क्या होगा, पहला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा बता रहे, 1/x² प्लस a²। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस के। ठीक है सर। दूसरा फॉर्मूला देखिए, दूसरा फॉर्मूला ये है, तो ये फॉर्मूला क्या है, ये तीनों एक ग्रुप का है, 1/√, के अंदर a² -x²। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है सर साइन इनवर्स x/a प्लस के। एक और फॉर्मूला है तीसरा, ये फॉर्मूला देखिए, तो तीसरा फॉर्मूला है 1/mod(a)√x² -a² dx। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस के। तो अब आप देखिए ये तीनों फॉर्मूला में ये जो दोनों है ऊपर वाला नीचे वाला, 1 नंबर और 3 नंबर, इसमें देखिए 1/a यहाँ पर आया है, लेकिन साइन इनवर्स वाला में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो याद रखिएगा कि इसमें सेक इनवर्स वाला में 1/a नीचे आ जाता है और tan इनवर्स में 1/a नीचे आ जाता है, और अंदर में देखिए सब में x/a, तीनों में x/a ही है, कोई बुराई नहीं है। तो ये तीनों फॉर्मूला याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं इसमें देखिए, अब कोई फॉर्मूला नहीं है और 2-3 फॉर्मूला है, लेकिन हम क्या करेंगे उसको याद नहीं रखेंगे, ठीक है ना, जनरली उससे क्वेश्चन नहीं आता है। अब देखिए इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनाने के लिए हमको क्या करना है कि त्रिकोणमिति का कुछ फॉर्मूला याद करना होता है। किसका, त्रिकोणमिति चैप्टर का फॉर्मूला हमको याद करना पड़ता है। तो वो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला अभी हम आपको बता देते हैं, वो फॉर्मूला क्या होता है, क्या याद रखते हैं त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, किस किस फॉर्मूला को याद रखते हैं, कौन सा फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब को हम क्या करते हैं सर, मिटाते हैं सर। आपको क्या करना है, समझ में आता है कि नहीं आता है,
कमेंट बॉक्स में बताना है। और नहीं आता है ना तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हम आपके साथ ही हैं, पूरा आपका हेल्प करने के लिए एग्जाम तक, ठीक है। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम साथ हैं, ठीक है। देखिए नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको वहां पर बता देंगे, अच्छे से बता देंगे, कोई दिक्कत होगा तो, ठीक है। तो देखिए क्या बता रहे थे भैया, हाँ अब हम त्रिकोणमिति का ऐसा फॉर्मूला बताते हैं जो कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये मिस कर रहे हैं ना, सब कुछ भैया क्वेश्चन ही नहीं बनेगा आपसे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए और बेसिक चीज सीखिए। तो देखिए ये जो फॉर्मूला आप देखे होंगे कि 1 प्लस, यहां पर अभी सोना है, सोना देखिए इंटीग्रेशन का सोना यही है। 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला आप लोग क्या याद किए होंगे, 2 cos स्क्वायर x, ये याद किए होंगे, यस और नो। अब देखिए ये भी आप याद किए होंगे, 1 प्लस, यहां पर माइनस दे देते हैं तो 1 माइनस साइन 2x, ओहो बड़ी गलती हो रहा है भैया, 1 माइनस cos 2x, इसका ही फॉर्मूला आप याद किए होंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x होता है। ये सब बच्चा याद करता है, लेकिन इसमें अगर चेंज करके दे देगा 2x के जगह पर 4x 5x 3x कुछ भी दे देगा, यहां पर 2x के जगह पर चेंज करके दे देगा, तब बच्चा क्या करेगा, फंस जाएगा। तो फंसना नहीं है, आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इसका बाप याद रखेंगे। इसका बाप काहे याद रखेंगे, देखिए इसका बाप कहने का मतलब है, देखिए इस फॉर्मूला को हम ऐसे याद रखेंगे, 1 प्लस कॉस लफड़ा, क्या याद रखेंगे, 1 प्लस कॉस लफड़ा, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस लफड़ा। मतलब इसके जगह पर 2x 3x 4x 5x 8x 9x 10x कुछ दे दे, राम रहीम कुत्ता कुछ दे दे, तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस लफड़ा 2 कॉस स्क्वायर लफड़ा बाई 2 होता है। हमको ऐसा याद रखना है, क्या होता है, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस लफड़ा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर लफड़ा बाई 2। जब प्लस रहेगा तो यहाँ क्या आता है, कॉस आता है। जब बीच में प्लस रहेगा तो यहाँ क्या आता है, कॉस आता है। और जब यहाँ माइनस रहेगा तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर लफड़ा बाई 2। तो इस फॉर्मूला को हम ऐसे याद नहीं रख के ऐसे याद रखते हैं। ये हाइब्रिड हो गया, ये कैसे कहते हैं कि जैसे आईफोन 15 प्रो मैक्स, तो उसी प्रकार से ये है आईफोन 15 प्रो मैक्स अल्ट्रा, ये सब है, ठीक है ना। तो ये इसका क्या है, इसका हायर वर्जन है भैया। तो अब इसको याद रखने से क्या होगा, इसको पहले याद कैसे रखेंगे वो सीखिए। 1 प्लस कॉस लफड़ा 2 कॉस स्क्वायर लफड़ा बाई 2, 1 माइनस कॉस लफड़ा 2 साइन स्क्वायर लफड़ा बाई 2। तो ये तो याद हो गया। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, हम कैसे इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे सर, ये तो बताइए ना सर। देखिए सर, अगर क्वेश्चन में आपको ये बोलेगा, क्या बोलेगा सर, 1 प्लस कॉस के अंदर अगर यहां पर 4x बोल दिया तो हमको याद है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या याद है कि 1 प्लस कॉस लफड़ा, 1 प्लस कॉस लफड़ा के जगह कितना है, 4x है सर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, 2 कॉस स्क्वायर लफड़ा बाई 2। लफड़ा का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 4x बटा 2। अब 4 ने 2 को 2 दूनी 4, तो इसका आंसर हो गया 2 कॉस स्क्वायर 2x। अरे हाँ ना बोल भाई, पक्की बात, यस और नो। आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो एंगल यहां पर रहेगा, जो एंगल यहां पर रहेगा उसका आधा यहां पर लिख देते हैं। जैसे 4 का आधा 2 तो 2x, कोई बुराई नहीं है। अब देखिए अगला, अब मान लेते हैं कि कोई आपसे पूछता है 1 प्लस कॉस यहां पर बताओ 5x का, किसका, 5x का। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा छोड़िए, अभी हम यहाँ पर 8 कर देते हैं। कितना कर देते हैं, 8 क्या है कर दिए सर। देखिए अभी सिखा देते हैं पहले, तब यहाँ पर हम आगे थोड़ा चालाकी करना भी सीखेंगे। 1 प्लस कॉस 8x है,
तो इसको हम क्या याद रखेंगे, 2 cos स्क्वायर लफड़ा बाई 2, मतलब यहाँ 8x है तो 8 का आधा 4, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे सर, 4x लिख देंगे। तो इस पर क्वेश्चन आएगा तो क्या हम एग्जाम में बना सकते हैं, यस और नो? यस सर। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछता है 1 प्लस cos 10x, तो अब हम क्या बोल देंगे सर बताइए, 2 cos स्क्वायर 10 का आधा 5, तो यहाँ पर 5x। अब देखिए अगला फॉर्मूला 1 प्लस cos, अब यहाँ पर दे दिया 6x, तो अब हम क्या करेंगे सर, 2 cos स्क्वायर 3x, कोई बुराई नहीं है सर। अब देखिए फंसाने वाला, अब आएगा यहाँ आपको फंसाने, देखिए क्वेश्चन आपको कैसे फंसाता है। आपको अब बोल देगा कि भैया तुम बहुत हीरो बन लिया, अब इसका बताओ 1 प्लस cos, अब यहाँ पर दे दिया x, तो अब बोलेगा सब तो हीरोपनी बाबू यहाँ निकालते हैं, नहीं निकलेगा भाई, हीरो का हीरो ही रहेगा। देखिए 1 प्लस cos लफड़ा, तो हमको याद है 1 प्लस cos लफड़ा 2 cos स्क्वायर लफड़ा बाई 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर, यहाँ लफड़ा का वैल्यू कितना है, लफड़ा का वैल्यू यहाँ पर x है, अब बटा 2 तो हमेशा रहता है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बटा 2। अरे कोई शक वाली बात नहीं है सर। अब देखिए 1 प्लस, अब तो हम क्वेश्चन भी खुद से बनाएंगे, आंसर भी खुद से बनाएंगे, कोई माई का लाल है जो रोक के बता दे भैया, कोई नहीं रोकेगा। क्या आप सीख पा रहे हैं, यस और नो? यस सर। अब देखिए 1 प्लस, अब यहां पर cos x के जगह पर 3x दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 cos स्क्वायर, अब यहाँ 3x है ना, तो भैया 3x बटा 2 हो जाएगा, कोई शक वाली बात नहीं है, जो भी रहेगा उसको 2 से भाग कर देना है। अब यहाँ क्या था, 10 था तो 10 का 2 से भाग करके 5 ही आएगा ना, तो हम इसको डायरेक्ट लिख दिए, इसमें तो भागे नहीं होगा तो यहाँ ऐसे ही लिख देंगे, कोई शक वाली बात नहीं है सर। अरे हाँ ना बोल भाई। अब देखिए अगर कोई आपसे पूछता है 1 प्लस cos 5x बता भाई क्या होगा, तो हम क्या बताएंगे 2 cos स्क्वायर 5x बाई 2। अरे पक्की बात। अब सब फॉर्मूला में अगर यहाँ प्लस के जगह पर माइनस कर देगा, जितना फॉर्मूला बताए हैं सब के जगह अगर माइनस कर देगा तो यहाँ साइन लिखा जाएगा, कोई शक वाली बात नहीं है। क्या इस फॉर्मूला पर हम क्वेश्चन बना सकते हैं? अरे हाँ ना बोलो भाई। ठीक है सर, हम बना सकते हैं। अब देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, इसको आप समझ गए होंगे क्वेश्चन कैसे आता है। सब में आपको माइनस बना के अभी क्वेश्चन बनाना है, अभी क्वेश्चन बनाना है सब में माइनस देके, और समझ गए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अरे पक्की बात, यस और नो कमेंट सेक्शन में बताना है। अब इसका भाई भी है, चचेरा भाई भी है, जो कि सोनपुर मेला में बिछड़ गया था। अच्छा सर, इसका चचेरा भाई कैसा है सर, उसको भी हम देखना चाहते हैं। तो देखिए इसका चचेरा भाई जो भुतला गया था सोनपुर मेला में, वो भी अभी दिखेगा। ठीक है, तो इसका चचेरा भाई देखते हैं क्या है। देखिए इसी के चचा का बेटा ये है, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1 फॉर्मूला यूज होगा, मतलब 1 प्लस, अब यहां पर दे देगा साइन लफड़ा, साइन लफड़ा। जैसे यहां पर देखिए 1 प्लस कॉस लफड़ा, 1 माइनस कॉस लफड़ा, सेम प्रकार से 1 प्लस साइन लफड़ा, और दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन लफड़ा। तो अब सर अब हम क्या करेंगे सर, सर अब फंस गए सर, नहीं फंसे हैं सर, इसको ध्यान रखिए सर। क्या होता है, पहले तो इसको ब्रैकेट दे देना है। ठीक है सर, हम क्या किए, ब्रैकेट दे दिए। ठीक है सर, अब आपको लिखना है कॉस, और जो भी यहां पर रहेगा, जो भी यहां पर रहेगा उसका आधा, अब बीच में प्लस है तो प्लस, अब यहां पर कॉस, कॉस तो पहले लिख दिए ना, अब यहां पर लिखना है साइन। क्या लिखना है, साइन, और x यहां पर जो है उसका बटा 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, ये बड़ा लग रहा है ना, अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो आसान लगने लगेगा। देखिए 1 प्लस साइन लफड़ा कॉस लफड़ा बाई 2 प्लस साइन लफड़ा बाई 2 का होल स्क्वायर। जब इसी में माइनस लगा देगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लगा देंगे और अपना आंसर हो जाएगा। तो क्या हम सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। ठीक है, देखिए अब 1 माइनस साइन लफड़ा है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस लफड़ा बाई 2 माइनस साइन लफड़ा बाई 2, और यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा, होल स्क्वायर दे देंगे। अब सर हमको तो ये समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन इस पर कैसे आएगा। देखिए
क्वेश्चन ये अभी इंटीग्रेशन नहीं है, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में यूज होगा ये सब। देखिए क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इस फॉर्मूला को। देखिए हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं और सीधे उसका चचेरा भाई को समझते हैं। ठीक है, जगह थोड़ा भैया डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो थोड़ा सा कम पड़ जाता है जगह, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे हाँ ना बोल भाई, ठीक है। अच्छा, वीडियो लाइक करके कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है ना। क्या है कि जो आप एक कमेंट करते हैं ना, वो खाली आपका कमेंट नहीं रहता है, सही बता रहे हैं। जो आप कमेंट करते हैं ना, कुछ कमेंट करते हैं ना, तो वो आपको लगता होगा ना कि खाली हम कमेंट कर दिए हैं, नहीं, तो वो मेरा मोटिवेशन होता है कि हम अगला वीडियो में और भी अच्छा कर पाए, ठीक है ना। तो आपको जैसा भी वीडियो लग रहा है बस कमेंट करके बताते जाना है, कोई शक वाली बात नहीं है सर। तो आपको पता चल गया होगा मोटिवेशन आपका कमेंट है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा। सर जी हमको क्वेश्चन बताइए सर। देखिए आपसे ये क्वेश्चन कोई पूछेगा 1 + sin 2x, ये टर्म आप बहुत बार एग्जाम में देखे होंगे। तो इसको देखिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसके जगह पर क्या लिखेंगे, cos sin 2x है, तो हम क्या लिखेंगे cos, पहले cos से शुरू करना है, cos 2x का आधा करेंगे तो 2x का आधा क्या हो जाएगा, x + sin, अब 2x का आधा करेंगे तो फिर से x, इसका होल स्क्वायर, काम खत्म, यही हो गया। तो इसके जगह पर आप ऐसा लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेशन इसका करने में आसानी हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई, इंटीग्रेशन में आपका यही क्वेश्चन फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे 1 + यहां पर sin और 2x के जगह पर मान लेते हैं 3x दे दिया, तो अब हम डरेंगे नहीं। देखिए cos और जो भी रहेगा उसको 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ 2 था तो 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 बची। अरे भैया जी यहाँ 2 था सर, 2 को 2 से भाग करेंगे तो 2 ने 2 को मार दिया तो x बच गया, तो यही तो यहाँ लिखे हैं, कोई शक वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कि 3x है, तो हम यहाँ क्या करेंगे सर, जो है वो लिखेंगे और 2 से भाग करेंगे, हमेशा तो 2 से ही भाग करते हैं ना, प्लस sin 3x बटा 2। अरे बताओ भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर, ये ढकना बहुत गिर रहा है भाई जी, पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है, देखिए ये हम समझ गए। अब हम आगे देखते हैं, तो 1 - अगर साइन के अंदर 4x कोई पूछ ले तब हम क्या करेंगे, तब नीचे वाला फॉर्मूला देखिए क्या है, cos, अब 4 का 2 से भाग कीजिए तो 4x बटा 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x, तो जो यहाँ पर है इसका आधा, यहाँ पर आधा होने वाला था क्या, नहीं तो वैसे ही लिख दिए। अब 4x का आधा करेंगे तो यहाँ पर 2x आ जाएगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे cos 2x, पर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस sin 2x का होल स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन फॉर्मूला पूछ के बनाए, मतलब घुमा के दे दे, तो क्या हम बना सकते हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे सर इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, बिहार बोर्ड कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और कर दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगला वीडियो हम क्या करेंगे, जो भी बिहार बोर्ड का क्वेश्चन आता है इस कॉन्सेप्ट पर, सारा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, और बेसिक से सीखेंगे। नहीं आता है ना, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे हुआ कि अगले नेक्स्ट लेक्चर जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो उसको ध्यान रखते हुए करेंगे, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।